अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ देखेंगे 2017, 18, 19 और 20 के। सबसे पहले है 2017 का। इसका पहला है पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर इज़ यूजुअली रेफर टू एज एक्स प्लांट। हम प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं और फिर आगे हम उसकी कल्चरिंग करवाते हैं और वो जो पार्ट लेते हैं वो होता है एक्स प्लांट। इसमें कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, शूट हो सकता है, उसके अलावा कोई प्लांट सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा है प्रोटोप्लास्ट आर द सेल्स विच एट द टाइम ऑफ आइसोलेशन आर डिवॉइड ऑफ। जब हम प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन करवाते हैं तो तब हम करते क्या हैं, तब हम सेल वॉल को रिमूव करवाते हैं सेल की, तो उससे फिर हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। फिर इसके अलावा है अ वाइडली यूज्ड केमिकल फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज़ पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। पीईजी को हम यूज़ करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए एज अ फ्यूसोजन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज़ में पोटेंशियली शो सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी होती क्या है कि किसी भी सेल की ये एबिलिटी, प्लांट सेल की ये एबिलिटी कि वो एक पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो मेरिस्टमेटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, यानी कि उनके अंदर सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, इसलिए इसका हम क्या लगा देते हैं, मेरिस्टेम। फिर उसके बाद है अ मीडियम विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड। जिसमें हमें कंपोजिशन पता होती है वो कौन सा होता है, वो होता है सिंथेटिक मीडियम होता है। फिर उसके बाद है द बेस्ट मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट हम करते हैं प्रोटोप्लास्ट की मतलब के मदद से। हम प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन वगैरह करके तो उससे जो है हमें हाइब्रिड प्लांट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसका लगा देते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। फिर उसके बाद है द अनऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ सेल्स इज यूजुअली रेफर टू एज कैलस। कैलस होते हैं अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद है एंथर कल्चर टेक्निक इज़ यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस। एंथर कल्चर टेक्निक से हम हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, हाइब्रिड नहीं बनाते। हाइब्रिड हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं एंथर कल्चर है उससे हम हैप्लॉइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सेंसिटिव मीडिया हैविंग सर्टन काइंड ऑफ वाइटामिन्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय यूजिंग। अब यहाँ पर चूँकि सेंसिटिव मीडिया उन्होंने कह दिया है तो मतलब हीट वगैरह से उसके अंदर उसको कोई मसला हो सकता है, तो हम इसके अंदर फिर क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर द एबिलिटी ऑफ ईच कैलस सेल टू फॉर्म अ होल प्लांट। जैसे भी हमने ऊपर टोटिपोटेंसी की डेफिनेशन की कि ये एबिलिटी के होल प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाए कोई सेल, वो होती है उसकी टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है 2018 कैलस इज़ यूजुअली सब कल्चर्ड आफ्टर। यूजुअली हम उसको 4 to 6 वीक्स के बाद उसकी हम सब कल्चरिंग करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर ड्राई हीट इज़ यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर एक्स प्लांट्स कैन बी सरफेस स्टेरिलाइज्ड बाय। एक्स प्लांट की हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, पहले पानी से, एथेनॉल से, फिर हम एक केमिकल स्टेरिलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, केमिकल मेथड। पोलन कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू प्रोड्यूस, पहले वाली बात ये आ गई, हैप्लॉइड प्लांट्स। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कंटेनिंग न्यूक्लियस फ्रॉम वन पेरेंट एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब यहाँ पे हाइब्रिड सुन के तो फ़ौरन से सोमेटिक हाइब्रिड्स नहीं लगा देना, गौर से देखना यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स जिनके अंदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस एक पेरेंट का है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स का है, तो उसको हम कहते हैं साइब्रिड्स। द टिश्यू कल्चरिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, कैलस कल्चर भी बनाती है, हाइब्रिड प्लांट्स भी और पैथोजन फ्री प्लांट्स भी, तो इसका होगा ABC। द हार्मोन्स यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर इंक्लूड, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इंडोलेस्टिक एसिड, जिब्रेलिन्स, ABA, ये सब जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो ये क्या है, मतलब तीनों सही हैं। इन ऑटोक्लेव द मीडिया इज जनरली स्टेरिलाइज्ड एट 121 डिग्री C हैविंग प्रेशर एट 15, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर केमिकल फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट डू नॉट रिक्वायर, अच्छा इसमें ये सब ट्रीटमेंट होते हैं, सिर्फ ये AC/DC ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर माइक्रोफिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स, माइक्रोफिल्ट्रेशन के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इसका ABC आर ट्रू। नेक्स्ट है 2019 एंड ऑटोक्लेव इज़ यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव को हम एक्स प्लांट की स्टेरिलाइजेशन के लिए तो यूज़ करते नहीं है, ना ही ये ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, ना कैलस प्रोडक्शन के लिए, तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड मीडिया के लिए भी हम ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये रिपीट हुआ है, अनऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। द बेस्ट मेथड फॉर हैप्लॉइड कल्चरिंग इज़ एंथर कल्चर या पोलन कल्चर, दोनों के अंदर हम ये लिख सकते हैं। फिर पोलन कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू प्रोड्यूस, अच्छा अब ये सेम MCQs जो है इन्होंने 2 दफ़ा दिया हुआ है, हैप्लॉइड प्लांट्स। एन एक्साइज्ड और आइसोलेटेड पीस ऑफ टिश्यू इज टर्म्ड एज एक्स प्लांट। द टिश्यू कल्चर मीडिया कैन बी सॉलिडिफाइड बाय एडिंग, सॉलिडिफाइड हम किस तरह से करते हैं, एगर को डाल के।
हार्मोन्स यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर आर, ये तीनों ही यूज़ होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रोफ्यूजन इज़ यूज्ड इन, इलेक्ट्रोफ्यूजन हम यूज़ करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। तो वैसे तो इन्हें यहाँ पर ये ऑप्शन देनी चाहिए थी, लेकिन फिर अब यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम बेहतर ये कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर लगा देते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर तो फ्यूजन का कोई काम नहीं होता। फिर उसके बाद है इन ऑटोक्लेव द मीडिया स्टेरिलाइज्ड एट 15 psi प्रेशर एट 121 डिग्री सी, ये पहले हम MCQ पढ़ चुके हैं, उसमें टेम्परेचर दिया हुआ था, प्रेशर नहीं दिया हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर, अच्छा अब इसके जो हैं चारों सही हैं, सस्पेंशन कल्चर्स भी यूज़ होते हैं, सीड कल्चर्स भी होते हैं, एम्ब्रियो कल्चर्स भी होते हैं और पॉलन कल्चर्स भी होते हैं, तो इसमें चारों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट पे है 2020, laminar airflow is used for aseptic transfer of media and cultures. An unorganized growth of cells is called as callus. Major contaminants in PTC growth media is bacteria और fungi दोनों। माइक्रोस्पोर्स आर यूज टू प्रोड्यूस, माइक्रोस्पोर्स हम कहते किसे हैं, पोलन्स को कहते हैं, तो फिर पोलन्स क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स बनाते हैं। एक्साइज्ड एंड आइसोलेटेड पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टर्म्ड एज एक्सप्लांट, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। टिश्यू कल्चर मीडिया कैन बी सॉलिडिफाइड बाय एडिंग एगर। द क्वांटिटी ऑफ vitamins used in plant tissue culture is usually measured in mm. Electrofusion is used in protoplast culture. Dry heat is used to sterilize glasswares, or glass beads in an electrical sterilizer are used to sterilize surgical instruments. तो ये सारे थे हमारे जो मतलब MCQs थे। उसके अलावा अगर किसी को इसमें कोई गलत लगता है या ऐसा होता है तो वो कमेंट में बता दे, ताकि मैं उसका कमेंट जो है वो पिन कर दूं, और जो कर लें वो एक दफ़ा कमेंट्स को देख लें, ताकि अगर इसमें कोई गलती है, वैसे तो ये सब सही हैं, लेकिन अगर कोई हो एरर तो वो सबको पता चल जाए, इसलिए कमेंट ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। उसके अलावा जो सारे टॉपिक्स इसके अंदर मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, तो अगर किसी ने वो समझने हैं तो वो चैनल पे देख सकता है। उसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।